जय मां गायत्री दोस्तों। आज आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज ज़्यादा दिनों के बाद फिर हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हर आदमी है, प्रकृति ऐसा बनाया है सबको कि परिवर्तन होते रहता है और हम परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं। अपने चाहने के अनुसार हम नहीं ढल पाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं और उसी परिस्थितियों के अनुकूल होके ही हमें काम करना पड़ता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो जैसा कि अभी था, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ चल रहा था, तो जिसकी वजह से हम नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बीच में गांव चले गए थे, उसके पहले भी मैं बाहर चली गई थी, कुछ ज़रूरी काम थे। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं बहुत, जो पारिवारिक दायित्व भी उसको भी निभाना पड़ता है। और जितने लोग भी आप लोग में मुझे लग रहा है कि एक हाउस वाइफ होंगे और परिवार की जिम्मेदारियां जिनकी जितने भी लोगों के ऊपर होंगी, सबके लाइफ में अप एंड डाउन आता रहता है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे साथ अप एंड डाउन हुआ तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें या कुछ कर दें, ऐसा नहीं है। जो भी ठीक है, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे नहीं मिल पा रहा है, 2 घंटे 1 घंटे जो भी मिल रहा है हम उसके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए और मैं करती भी हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करें तो बेहतर है। तो इसीलिए अभी जितना मुझे टाइम मिल पा रहा था मैं कर पा रही थी। आप लोग से मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मुझे खेद है कि हम नहीं मिल पा रहे थे आप लोगों से। और जैसे ही मुझे आज मौका लगा है, अब मैं फिर से अपने जगह पे आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बातें करूं और एक वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं छोटा छोटा क्लिप भी मैं डाल दूंगी इस वीडियो में, आगे पूरा आप लोग देखिएगा कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ कहाँ घूमी। और फिर मैं अपने गांव गई थी, ससुराल भी मैं अपने गई थी। तो क्यों गई थी मैं अपने ससुराल, वहाँ क्या था, क्यों गई, कैसे घूमी। मैया मनाई बोना से आई बुए सेवकिन फेरू से आई बुना अपन से दम दमाने फेरू से आई बुना। मेरे गांव पे जब मैं ससुराल गई थी और वहाँ पे ये नवमी का पूजा हो रहा था, तो मैं और मेरी सासू माँ मिलके वही पूजा कर रहे थे लोग और ये बना रहे थे लोग। तो आप लोग बताइएगा कि किसके किसके वहाँ ये पूजा होता है, कमेंट करके। मेरे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, माता रानी का ये पूजा होता है और ये गांव पे ही होता है, तो इसलिए हम लोग गांव चले गए थे। हमारे वहाँ मतलब गांव पे ही होता है। अब बहुत लोग जो जहाँ रहता है वहीं कर लेता है, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग गाँव चले गए थे और वहीं पे हम लोग ये पूजा कर रहे थे। ये दाल वाली पूड़ी और सब चीज़ कलश वलश रख के बहुत अच्छा लगता है। ये नवरात्रि के अष्टमी के दिन होता है, तो ये पूजा हो रहा था और ये लकड़ी के चूल्हे पे ही हमारे वहाँ बनता है। वो बना के और फिर उसके बाद से गुड़ का खीर और पूड़ी, ये सब चीज़ बना के कलश वगैरह रख के सब पूजा करते हैं। तो वही मैं चली गई थी अपने गाँव इस पूजा के लिए। और फिर उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद से हम लोग बहुत अच्छा लगा। गाना वाना भी होता है, जो हमारे वहाँ का भोजपुरी में माता जी का भजन होता है, तो वह हम लोग भी अभी आप लोग सुने भी होंगे। मैं एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो वो मैं डाली हूँ। मैं और मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी सब लोग बैठ के गा रहे थे और उसी के साथ ही वो खाना बनता है, माता जी का जो प्रसाद होता है वो बनता है, तो वही हम लोग बना भी रहे थे और गा भी रहे थे। फिर उसके बाद से पूजा वूजा करने के बाद सब चीज़ चढ़ जाता है अगरबत्ती के ऊपर। उसके बाद आरती वगैरह होती है और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सब चीज़ देखिए, हम लोग आरती फिर करने लगे, मैं और मेरी सासू माँ दोनों लोग आरती कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग पूजा वूजा अपना संपन्न किए वहाँ पे। ये मेरे गांव का ससुराल का मेरा घर है। तो ऐसे हम लोग 1-2 दिन पहले ही गए थे, तो नहीं रहने की वजह से थोड़ा सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है वहाँ पे। फिर भी ठीक है, अब पूजा वूजा करना था तो जाना ही था, तो इसलिए ये मेरा ससुराल है, तो मैं वहाँ चली गई थी। और उसके बाद देखिए मेरी बेटी वहाँ पे माता जी के सबको देख के प्रणाम कर रही थी।
और जैसे सबको देख रही थी वैसे मेरी बेटी भी प्रणाम कर रही थी, बहुत खुश थी वो। सब चीज़ देख के ना उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, बार बार वहाँ प्रणाम कर रही थी और माता जी की जय, माता जी की जय चिल्ला रही थी और प्रणाम कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था उसको। और उसके बाद मैं आ गई प्रणाम करने, तो मेरे पीछे बैठ के वो ऐसे वो कर रही थी, मैं वहाँ प्रणाम कर रही थी। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरी बेटी देख रही थी वैसे वैसे कर रही थी, खेल भी रही थी वहीं पे। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। उसके बाद से फिर दोस्तों हम लोग चले गए थे मेरे वहाँ माँ कोटेश्वरी मंदिर है, तो हम लोग मंदिर चले गए थे। मंदिर से फिर आने के बाद से अगले दिन, ये अगले सुबह की का वीडियो है। अगले सुबह मैं और मेरी सासू माँ जेठानी वगैरह सब हम लोग चले गए थे। वहाँ जंगल है अगल बगल माता रानी का। ये जिस दिन हवन हो रहा था ये उस दिन का क्लिप है। हम लोग उस दिन चले गए थे वहाँ पे माँ कोटेश्वरी के यहाँ। मैं पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ आने के बाद से घर पे ज़्यादा दिन नहीं रही थी मैं, तो सब साफ सफाई बहुत ज़्यादा काम इधर उधर व्यस्त पड़ा था, तो मैं करने के बाद से जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं वहाँ पढ़ने बैठ गई थी। और इसलिए इस थोड़ा हटने के बाद से रूटीन आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैं कल से फिर रूटीन पे कंटिन्यू काम करूँगी और मैं अपनी पढ़ाई को भी ज़्यादा टाइम दूँगी। अभी थोड़ा इधर उधर था तो इसलिए मैं नहीं उतना नहीं पढ़ पाई थी। तो वही जो थोड़ा सा टाइम मिला था वो मैं पढ़ रही थी बैठ के यहाँ पे, क्योंकि इससे तो समझौता नहीं कर सकते ना। सब जगह आना जाना, पूजा पाठ की सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और पढ़ाई जो है अपनी जगह है। तो मैं घर भी गई थी तो मैं टाइम जितना मिल रहा था मैं उतना पढ़ रही थी, पर मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कर पा रही थी। अभी यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं गाँव गई थी और जैसे जैसे मैं वहाँ पे अपना जो भी काम की आप लोगों को क्लिप में दिखाई, और इसी के साथ आज मुझे घर से आने के बाद से घर लगभग मैं 15-20 दिन डिस्टर्ब थी। तो यहाँ पे बहुत सारा काम था और सब कुछ इधर उधर हो गया था, रूटीन आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैं काम ही करते रह गई, घर की साफ़ सफाई और सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई आज कुछ, और मैं ना ही बहुत ज़्यादा आज पढ़ाई भी नहीं कर पाई ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत मुझे दोपहर में टाइम मिला है तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो मैं आप लोग को दिखाई। और मैं कल से फिर कंटिन्यू आप लोगों के साथ रोज़ मिलूँगी और मैं अपनी पूरी हिस्ट्री मतलब अपना पूरा दिन भर का वो दिखाऊँगी कि रूटीन मेरा क्या है, मैं कैसे अपना सब मैनेज कर रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ। और बीच बीच में मैं ये भी दिखाऊँगी कि मैं जब गई हुई थी तो वहाँ पे मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे टाइम निकाला और कैसे मैं पढ़ी। ससुराल भी गई थी तो ससुराल में भी जाके मैं कैसे पढ़ी और वहाँ कोशिश की। और भी वहाँ पे कुछ पूजा वूजा भी था मेरे ससुराल में, बहुत लोगों के वहाँ हुआ होगा मुझे पता है, तो मैं सबको बताऊँगी। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ कल से कंटिन्यू वीडियो में फिर। थैंक यू।